नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 14वां अध्याय चल रहा है। त्रिगुण की बात चल रही है, तम गुण। विनोबा जी कहते हैं, आलस्य को जीतने का, आलस्य को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। यही एक उपाय है। यदि शरीर से काम न लिया गया तो इसकी सजा भी प्रकृति की ओर से मिले बिना नहीं रहेगी। बीमारियों के या और किसी कष्ट के रूप में वह सजा भोगनी ही पड़ेगी। जबकि हमें शरीर मिला है तो श्रम करना ही होगा। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता। इसका पुरस्कार अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, तीव्र और शुद्ध होती है। कई विचारकों के विचारों में भी उनके पेट दर्द और सिर दर्द का प्रतिबिंब प्रकट होता है। विचारशील लोग यदि धूप में, खुली हवा में, सृष्टि के सानिध्य में श्रम करेंगे तो उनके विचार भी तेजस्वी बनेंगे। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है। यह अनुभव सिद्ध है। बाद में क्षय रोग होने पर कहीं पहाड़ पर शुद्ध हवा में जाने या पूर्व की किरणों का प्रयोग करने के पहले ही यदि बाहर कुदाली लेकर खोदने, बाग में पेड़ों को पानी देने और लकड़ी चीरने का काम करें तो क्या बुरा है। पहली बात है आलस्य जीतना। दूसरी बात है नींद जीतना। नींद वस्तुतः पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु संतों की नींद एक योग ही है। इस प्रकार की शांत और गहरी नींद परम भाग्यवानों को ही मिलती है। नींद गहरी गाढ़ी होनी चाहिए। नींद का महत्व लंबाई चौड़ाई पर नहीं है। बिछौना कितना लंबा था और उस पर मनुष्य कितनी देर पड़ा रहा, इस बात पर नींद अवलंबित नहीं है। कुआं जितना गहरा होगा उतना ही उसका पानी अधिक साफ और मीठा होगा। उसी तरह नींद चाहे थोड़ी हो पर यदि गहरी हो तो उससे बड़ा काम बनता है। मन लगाकर किया आधा घंटे का अध्ययन चंचलता से किए गए 3 घंटे के अध्ययन से ज्यादा फलदायी होता है। यही बात नींद की है। लंबी नींद अंत में हितकर ही होती है ऐसा नहीं कह सकते। बीमार 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहता है। बिस्तर की और उसकी लगातार भेंट है, लेकिन नींद से भेंट ही नहीं है। सच्ची नींद वहां जो गहरी और निस्वप्न हो। मरने पर यम यातना जो कुछ होती हो सो हो, परंतु जिसे नींद अच्छी नहीं आती, दुस्वप्न आते रहते हैं, उनकी यातना का हाल मत पूछिए। वेद में ऋषि त्रस्त होकर कहते हैं, परा दुस्वप्नम सुव। ऐसी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नींद आराम के लिए होती है, परंतु यदि उसमें भी तरह तरह के स्वप्न और विचार पीड़ न छोड़ते हो तो आराम कहाँ। तो गहरी और गाढ़ी नींद आए कैसे? जो उपाय आलस्य के लिए बताया है वही नींद के लिए भी है। शरीर से सतत काम लेते रहना चाहिए। फिर बिछौने पर जाते ही मनुष्य मुर्दे की तरह पड़ेगा। नींद एक छोटी सी मृत्यु ही तो है। ऐसी सुंदर मृत्यु आने के लिए दिन में पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए। शरीर थक कर चूर हो जाना चाहिए। अंग्रेज कवि शेक्सपियर ने कहा है, राजा के सिर पर तो मुकुट है परंतु सिर में चिंता है। राजा को नींद नहीं आती। उसका एक कारण यह है कि वह शारीरिक श्रम करता ही नहीं। जागने के समय जो सोता है वह सोने के समय जागता रहेगा। दिन में बुद्धि और शरीर का उपयोग न करना नींद नहीं तो क्या है। फिर नींद के समय बुद्धि विचार करती फिरती है और शरीर भी वास्तविक निद्रा सुख नहीं पाता। तब देर तक सोते पड़े रहते हैं। जिस जीवन में परम पुरुषार्थ साधना है उसे यदि नींद ने खा डाला तो पुरुषार्थ कब किया जाएगा। आधा जीवन यदि नींद में ही चला गया तो फिर क्या पता क्या प्राप्त कर सकेंगे।
जब बहुत सा समय नींद में ही चला जाता है तो फिर तमोगुण का तीसरा दोष प्रमाद सहज ही होने लगता है। निद्रालु मनुष्य का चित्त दक्ष और सावधान नहीं रह सकता, उससे अनवधान उत्पन्न होता है। अधिक नींद से फिर आलस्य बढ़ता है और आलस्य से विस्मृति। विस्मृति परमार्थ के लिए नाशक है। व्यवहार में भी विस्मृति से हानि होती है, परंतु हमारे समाज तो विस्मृति एक स्वाभाविक बात बन बैठी है। विस्मृति कोई बड़ा दोष है ऐसा किसी को लगता ही नहीं। किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं परंतु समय पर जाते नहीं। पूछने पर कहते हैं अरे भाई मैं तो भूल ही गया। कहने वाले को भी कोई बड़ी भूल हो गई ऐसा नहीं लगता और सुनने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। विस्मरण का कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा लोगों का ख्याल बना हुआ है। परंतु यह गफलत परमार्थ में भी हानिकारक है और सांसारिक जीवन में भी हानिकारक है। वास्तव में विस्मरण एक बड़ा रोग है। उससे बुद्धि में धुन लग जाती है, जीवन खोखला हो जाता है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 7वां श्लोक चल रहा है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद में, आलस्य में और निद्रा में बन जाता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। श्री कृष्णार्पणम।